नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर और मैं प्रज्ञा झा। एक लाइन, बढ़ी हुई शुगर को ना समझे डायबिटीज, इस लाइन ने मेडिकल लॉबी में अभी तक तहलका मचाया हुआ है। कई सारे ऐसे नामी डॉक्टर्स हैं जो इस चीज़ को लेकर इसका विरोध कर रहे हैं कि आखिर जो बढ़ी हुई शुगर है वो डायबिटीज़ कैसे नहीं हो सकती है। पेशेंट के भी कई सवाल हैं। हमारे चैनल पर आपने कई बार इस पूरी लाइन को सुना होगा। आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि बढ़ी हुई शुगर आखिर डायबिटीज कैसे नहीं होती है। और चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जानी मानी शख्सियत डॉक्टर एस कुमार, जो कि साइंटिस्ट भी हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी सुपुत्री डॉक्टर भाग्यश्री जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का सर। नमस्कार। वेलकम भाग्यश्री, आपका भी नमस्ते। और मेरे साथ जो हैं मेरी सहयोगी आज मौजूद हैं, जो कि एक नामी चैनल में जर्नलिस्ट हैं, आकर्षिता। वेलकम और थैंक यू सो मच टू जॉइन मी। आज का जो सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ ना समझे, आखिर ये कैसे है और आप इस बात का दावा कैसे करते हैं सर? देखिए, एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जहाँ एक पूरा सर्कल शुरू, जहाँ लोग किसी चीज़ को छोड़ देते हैं वहीं से मैं पकड़ता हूँ जी। समझ गए ना। जब पिक्चर ख़त्म हो जाती है और उसके बाद में हमारी पिक्चर चालू होती है, तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास आपको लग रहा है, लेकिन ये विरोधाभास नहीं, ये सत्य है। बढ़ी हुई शुगर को ना समझे डायबिटीज़, ये जो वाक्य मैंने बोला है वो 100% सत्य है। इसको कई डॉक्टरों ने इनकैश करने की कोशिश की, इसको मैंने रजिस्टर्ड कराया है और लोगों से निवेदन है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, इस लाइन का इस्तेमाल डॉक्टर कुमार के सिवा कोई नहीं कर सकता, अदरवाइज़ लीगल एक्शन प्रोसीडिंग्स में है कि लोग हैं इसमें। चलिए अब बात करते हैं। आपने बोला कि बढ़ी हुई शुगर को समझना, तो डायबिटीज़ और शुगर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक कॉइन के दो हिस्से होते हैं जी। तो आप एक हिस्सा देख रहे हैं कि बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ आपने बोल दिया। अब डायबिटीज़ क्या होता है, इसकी परिभाषा जो WHO की है या बुक्स में दी हुई है कि आपकी शुगर 110 फास्टिंग और खाना खाने के बाद पोस्ट में अगर 140 है तो आपको डायबिटीज़ करार दिया जाता है। इसके साथ में एक और फैक्टर देखा गया है, HbA1c, ये 5.8 के अगर ऊपर है तो आपको डायबिटीज़ बोला जाता है। लेकिन ये अधूरे जांच हैं, ये सिम्टोमेटिक है, सिम्टम की बात कर रहे हैं। आपको उसके जड़ तक जाना चाहिए। जब टाइफाइड ठीक होता है, मलेरिया ठीक होता है, टीबी ठीक होती है, टीबी तो 6 महीने में भी ख़त्म हो जाती है ना, उसको 8 महीने लगेंगे, नहीं 5 महीने लगेंगे, बराबर ख़त्म हो जाती है। फिर डायबिटीज़ की जब बात चल रही है, बढ़ी हुई शुगर की बात चल रही है, तो आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 40 साल तक आप दवाइयाँ इंसुलिन ले रहे हैं और किसी पेशेंट की ताकत नहीं है डॉक्टर से पूछने की कि भाई मैं कितने साल और लूँ। क्वेश्चन मार्क है ना जी। जी। आपको अगर टेम्परेचर होता है तो आपने खाया और तुरंत आपको ठीक हो गया, इसमें ऐसा क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं जब किसी पेशेंट का इन्फेक्शन हो जाता है ना, जब एंटीबायोटिक काम नहीं करते हैं तो सेंसिटिविटी टेस्ट कराई जाती है ताकि कौन से एंटीबायोटिक कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर कितने प्रतिशत काम कर रही है। तो इसमें क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं सोल्यूशन? क्योंकि ये सोल्यूशन ऑलरेडी ढूंढा गया है लेकिन एप्लीकेबल नहीं है। आप किसी भी जड़ तक जाने के, अगर आपको टेम्परेचर आया तो आपको सबसे पहले टेस्ट कराना पड़ता है कि ये बुखार टाइफाइड का है, मलेरिया का है, टीबी का है, जो भी का, और उसके ऊपर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देख के आप स्टिपुलेटेड टाइम में आप मर्ज से ठीक हो जाते हैं। डायबिटीज़ में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसका कॉज कहीं है। बढ़ी हुई शुगर तो आपकी आएगी ही अगर इस्तेमाल नहीं होती है तो, लेकिन उसका एक ये भी देखा गया है कि उन्होंने बोला है कि जनरली जब कोई भी पेशेंट आता है वो मुझसे सहमत होगा ये वीडियो देखने के बाद में कि पहले बार जब वो पेशेंट के पास, डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहला सवाल होता है उसका, क्या आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है? तो सबसे पहले वो हाँ बोलता है, क्योंकि उसने परिवार में मदर फादर या किसी को तो भी देखा है। दूसरा, आपको डायबिटीज़ हो गई है, आपको ज़िंदगी भर टैबलेट्स आपको लेना है।
अब वो जो बंदा है वो ह्यूमन बीइंग है, उसको पहले कुछ नहीं मालूम था। जैसे ही डॉक्टर बोलता है तो वो तो एक तो प्रिपेयर्ड माइंड से जाता है डॉक्टर के पास कि मेरे को डायबिटीज़ हो गया, मुझे चाहिए। दूसरा, एक इंसान का सब कॉन्शियस माइंड होता है, जब आप पहली बार किसी को कुछ बोल दो ना तो वो बैठ जाता है दिमाग में। वो लगता है कि वो जिस दिन बोलते हैं कि आपको ज़िंदगी भर मरते दम तक इंसुलिन या टैबलेट लेना है, तो वो उससे बिल्कुल आश्वस्त था, मुझे ज़िंदगी में लेना है, वो ज़्यादा दिमाग लगाता नहीं है। डॉक्टर जिंदगी में अगर उनको टैबलेट्स बदल के देते, 1 2 3 4 पेटेंट्स नए नए आते जा रहे हैं, उसके बाद में रिजल्ट नहीं आते तो इंसुलिन पे चले जाता है। अब उस समय और ये बोला जाता है कि आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, पहला सवाल। दूसरा होता है कि आपका पेंक्रियास काम नहीं कर रहा है। ये हाइपोथेटिकली बोल रहे हैं डॉक्टर्स, लेकिन इसके आपने टेस्ट कराए क्या? तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 3 टेस्ट के अलावा पूरे, मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे प्लेनेट में डॉक्टर कुमार के सिवाय कोई नहीं करा रहा। बहुत चुनिंदे डॉक्टर्स हैं जो कराते हैं ये टेस्ट, बहुत चुनिंदे डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर कुमार के सिवा कोई नहीं टेस्ट करा। तो जैसे हमें पता लगता नहीं, तो भाई आपका एक और टेस्ट होता है इसके अलावा, फास्टिंग सीरम इंसुलिन। आपके बॉडी में कितना इंसुलिन बन रहा है, तो ये प्रायः सभी पेशेंट्स का नॉर्मल आता है। ये सर आपने कहा कि बहुत चुनिंदा डॉक्टर से कराते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? क्या उन डॉक्टर्स ने जो नहीं कराते उन्होंने पढ़ा नहीं है ये सारी? देखिए, बुक्स में तो दिया हुआ है ना, पढ़ा क्यों नहीं? पढ़ा, बुक्स में दिया हुआ है, मेडिकल बुक्स में दिया हुआ, तो पढ़ना चाहिए या पढ़ाना चाहिए, दो में से एक चीज़ है। लेकिन जो आउट ऑफ बॉक्स जाएगा वो ढूंढता है ना कारण। कुछ मेरे जैसे कुछ अच्छे लोग हैं जो लोग कर रहे हैं, विद्वान लोग, ऐसा नहीं कि मैं अकेला विद्वान हूँ, बहुत विद्वान लोग हैं जो इसको कराते, लेकिन सामने आगे बढ़ नहीं पाते हैं उस पर। तो आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन 2 से 25 की लिमिट होती है, एक करीब करीब सभी पेशेंट्स की नॉर्मल आती है। दूसरा होता है आपका सी पेप्टाइड, एक टेस्ट होता है। ये सी पेप्टाइड तभी आता है जब बॉडी के अंदर इंडोजिनियस इंसुलिन बनती हो, पैंक्रियाटिक सेल से बनी हुई इंसुलिन पे। ये 0.8 के ऊपर होना चाहिए। ये भी करीब करीब सभी पेशेंट की नॉर्मल। इसके मतलब आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रही है। ये जो सी पेप्टाइड है ये आपके एक्सोजेनियस इंसुलिन में नहीं पाया जाता है, जो बाहर लेबोरेटरी में जो इंसुलिन बन रही है, ओरल जो ले रहे हैं लोग, इंसुलिन जो लेते हैं इंजेक्शन से, उसमें ये नहीं पाया जाता है। अब देखो, कुदरती बात है जो मैं हमेशा पेशेंट से बताता हूँ कि ये हाथ का अंगूठा है ना, जितने करोड़ लोग हैं उतनी तरह के हैं, ये कभी रिसेंबल नहीं होता है। डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स तो भगवान ने अपने पास रखा है, आपका डुप्लीकेट नहीं कर सकते आप। ऐसा ही सी पेप्टाइड आप लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, चाहे आप चांद पे चले जाए, मंगल पे चले जाए, आप नहीं बना सकते। तो वो टेस्ट 100% बोलते हैं कि आप अगर 0.8 के ऊपर है तो आपको डायबिटीज़ हो ही नहीं सकती। तीसरा, होमा आया करके एक टेस्ट होती है जिसके अंदर आपके पेंक्रियाज में कितने बीटा सेल कार्यरत हैं और उसकी सेंसिटिविटी है। मेरे पास अभी मेरे 50 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, रोज़ 60-70 पेशेंट देखता हूँ, लेकिन आज तक मेरे चैम्बर में मुझे ऐसा कोई पेशेंट नहीं मिला जिसको डायबिटीज़ हो, लेकिन बढ़ी हुई शुगर के कारण सालों से दवाइयाँ या इंसुलिन लेते चले आ रहे हैं। जब ये मैं देखता हूँ तो ये सबकी नॉर्मल होती है, और जब एक्सेस इंसुलिन बनती है तो उसको हम लोग होमा आया, इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण जो शुगर आपकी बॉडी में शुगर बनेगी, ध्यान रखिएगा। जैसे गाड़ी की एक हमारा जो व्हीकल होती है उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? पेट्रोल से, बराबर है। और पेट्रोल बराबर जाता रहेगा तो गाड़ी चलती रहेगी। अगर कचरा आ जाए कार्बोरेटर में तो पेट्रोल आगे नहीं बढ़ता, गाड़ी धड़कने लगती है। तो ऐसे ही शुगर आपके बॉडी में बनेगी ही, क्योंकि वो हमारी एनर्जी है। अगर वो बन रही है और उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि आपकी शुगर जो है अनयूज रहेगी, और अनयूज शुगर को ये लोग फास्टिंग पोस्टिंग में काउंट करके आपको डायबिटीज़ करार कर दिया। अब आपके बॉडी में इंसुलिन भी बन रही है, सी पेप्टाइड भी है, बीटा सेल भी आपके अच्छे हैं, सेंसिटिव भी अच्छी है, फिर उसको डायबिटीज़ कहने का अधिकार कैसे हुआ? तो ये जो है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये जो सेल है यहाँ से जो चारों तरफ की जो दीवारें हैं, ये जो एक सेल है,
हमारी बॉडी मोर देन 100 ट्रिलियन सेल से बनी है। यानी अगर दिल्ली से, नोएडा से लेके आप किसी भी कॉर्नर पर जितने बिल्डिंगों में ईंटें लगी है ना, सबको इकट्ठा किया जाए तब प्रज्ञा झा का एक बॉडी तैयार होगी। आप सोच लीजिए कितना सूक्ष्म होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। और एक सेल के अंदर, ये जो मैंने दिखाया एक सिंपल है, उसके अंदर 10,000 इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं जो शुगर को अंदर लेते हैं। अगर किसी कारण से चारों तरफ से अगर एक लेयर बन गई है, जिसको फैटी लीवर की जो मैं बात कर रहा था मेरे वीडियो में, अगर एक लेयर फैट की बन गई है तो मुझे बताइए, तो जो रिसेप्टर ब्लॉक हो गए तो शुगर अंदर जाएगी क्या? नहीं। फिर कहाँ जाएगी? ब्लड में बढ़ी हुई आएगी। इसको ये लोग डायबिटीज़ बोल रहे हैं। और अगर वो खोल दिए तो नहीं आएगी, तो शुगर खत्म हो गई ना। तो यही अप्रोप्रिएट में तो उसके जो रिसेप्टर्स हैं उसको ओपन किए जाते हैं सेंसिटाइजर से। ये सिंपल पाथवे, कोई बीमारी, डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है दोस्तों। जो देख रहे हैं उससे आपको डायबिटीज़ से डरना नहीं है। जिनको भी डायबिटीज़ है ये 6 टेस्ट जरूर कराएं जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहला है फास्टिंग शुगर, पोस्ट में शुगर, HbA1c। तीसरा फास्टिंग सीरम इंसुलिन, सी पेप्टाइड और होमा IR, जिसके अंदर बीटा सेल और इंसुलिन सेंसिटिविटी आती है। ये अगर टेस्ट कराएं तो आपको पता लगेगा कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, अपितु शुगर बढ़ी हुई है। अगर ये शुगर हो जाती तो ये जांच जो करना है ये मैंडेटरी है। और जिसने करा लिया वो डायबिटीज़ से, हमारे कितने पेशेंट्स हैं जो अच्छे हो रहे हैं। और आप तो छोड़िए बड़े, इसकी छोटे बच्चों के बारे में इनका अनुभव आप सुनिए, जो छोटे बच्चे हैं, बताइए। जो चीज़ें बता रहे हैं, छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनके बारे में बताइए कि आखिर क्या दिक्कत है। छोटे बच्चों में तो हम लोगों ने देखा है कि सबसे पहले जैसे सर ने आपको टेस्ट के बारे में बताया, काफ़ी लोगों की हम लोग देख चुके हैं कि उसमें सी पेप्टाइड का टेस्ट नहीं किया जाता है। काफ़ी सारे बच्चे जिनका सिर्फ फास्टिंग पोस्टमोल HbA1c के ऊपर ही उन्हें बोला जाता है कि आपका बच्चा डायबिटिक है और आपको ज़िंदगी भर इसके ऊपर इंसुलिन लेना पड़ेगा। बट हमने ऐसे भी हमारे बच्चे देखे हैं, जो बहुत सारे पेशेंट्स हैं बच्चों में भी, जिसके हम लोग सारी टेस्ट कराते हैं। किसी किसी में सी पेप्टाइड 0.8 के ऊपर होता है तो उनकी ग्रेजुअली कुछ टाइम के बाद उनकी इंसुलिन बंद की जाती है, क्योंकि हम लोग अंदर से इंसुलिन जो बनने की प्रक्रिया है उसको देख रहे हैं, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो अनुभव है हमारा, और जो बच्चे छोटे हैं उनका सी पेप्टाइड भी नहीं बढ़ रहा है, तो उसको भी हम लोग डाइट के थ्रू कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उनको, जो एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है स्पेशली पेरेंट्स को, कि उनको क्या खिलाए क्या नहीं खिलाए, क्योंकि आप बाहर से इंसुलिन तो दे रहे हैं बट उसके खाने पीने का क्या, तो उसके ऊपर हम लोग पूरा प्रॉपर गाइडेंस करते हैं। मेरी सहयोगी भी मेरे साथ हैं। आगर्षिता, कोई सवाल आपका जो आप पूछना चाहती हो प्लीज़। जी, थैंक यू प्रज्ञा। सर, मेरा सवाल है कि एक मान्यता है कि उम्र के साथ साथ जो है डायबिटीज़ बढ़ता है, कि जो कम उम्र में डायबिटीज़ पेशेंट मतलब कम देखने को मिलता है, एक मान्यता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि क्या उम्र के साथ डायबिटीज़ बढ़ती है? देखिए, मान्यता पुरानी होगी लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है। कॉलेज गोअर्स बच्चे हैं, इनके भी अगर आंकड़े आप देखें तो अभी सभी को, अभी जो उम्र है अभी इसका रहा नहीं है। आपका सुनना और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क है। तो अभी हर किसी उम्र के बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है। आज भारत में प्री डायबिटिक और डायबिटिक की अगर हम रेशियो रखें तो 9.6 एडल्ट में है और बाकी 25% जो है डायबिटिक पेशेंट। तो आज भारत में 40 करोड़ लोग भारत के ऐसे हैं जो डायबिटीज़ का इलाज ले रहे हैं। और जो साइंस और मेडिकल साइंस की मैं बात करूं तो ये अगर रिपोर्ट्स के मुताबिक चले तो हार्डली 1 या 2% जो रियली भी जिनका सी पेप्टाइड कम है उनको डायबिटीज़ है, जो जेनेटिक में आते हैं। बाकी सब लोग जो हैं खान पान, लाइफस्टाइल की जिसको बोलते हैं, जिसमें खाने का तेल बहुत ज़रूरी है, इससे डायबिटीज़ होती है। शुगर से किसी को डायबिटीज़ नहीं होती है। ये मिथ में चले आ रहे हैं और चलता चला जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि ये जो ऊपर की जो परत होती है वो ट्रांस फैटी एसिड्स की होती है, एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट की होती है। जब तेल में
हम जितने तेल आज भारत के में यूज़ करते हैं उसमें धुआं आता है गर्म करने के बाद। तो हम बचपन से देख रहे हैं कि हमको लगता है धुआं एक नॉर्मल प्रक्रिया है, नहीं, उस धुएं में 400 प्लस केमिकल्स है, जिसमें मेन ट्रांस फैटी एसिड्स, एक्रिलामाइन, एडवांस ग्लाइसिन, एक हल्की सी परत जो है सेल के बाजू में बन जाती है, जो रोम छिद्र के। उसका उदाहरण मैं दूँ कि अगर आपके पास एक प्लाई का टुकड़ा है, आप पानी डालें सीधा एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन अगर मोम लगा दें और पानी डालें तो नहीं जाएगा। ऐसे ही वो मोम की तरह ये ट्रांसफैटिक हल्की सी परत बन जाती है, जो रोम छिद्र है, रिसेप्टर है, वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण शुगर अंदर नहीं जाती है और शुगर बढ़ने लगती है। और इसी को ये लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं कि जैसी शुगर बढ़ी इंसुलिन और बढ़ती है, शुगर बढ़ी आपकी फास्टिंग पोस्ट मील में तो और इंसुलिन बढ़ती है। जैसे हम लोग हाइपर टेंशन बोलते हैं, वैसे दिस इज़ अ केस ऑफ हाइपर इंसुलिनीमिया रिजल्टिंग इनटू इंसुलिन रेजिस्टेंस। पूरा मेडिकल फील्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में जानता है, लेकिन सॉल्यूशंस नहीं है, वो दवाइयों में उसका सॉल्यूशन नहीं है। उसका सॉल्यूशन आपके रसोई घर में है। बहुत सारे आपको एक ऐसा तेल चाहिए जिसमें धुआं नहीं आता है। तो जो हम लोग के पास ऑप्शन है अल्फा कार्डियो डी करके, इस तेल में कभी भी धुआं नहीं आता है। तो हमने कई पेशेंट्स को सिर्फ ऑयल दे के भी पेशेंट हमारे यहाँ ठीक हुए हैं। कि आपको किसी भी चीज़ की इटियोलॉजी के बारे में जानना ज़रूरी है। आज हमारे यहाँ बच्चों की शादी होती तो हम कुंडली देखते हैं, हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो सर्च रिपोर्ट निकालते हैं पिछले 10 दिनों में कितना है। तो जब डायबिटीज़ की बात आती है तो डायबिटीज़ की कुंडली क्यों नहीं निकालते हैं, डायबिटीज़ की पूरी टेस्ट क्यों नहीं करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये टेस्ट भारत के अगर सब डॉक्टर निकालें तो मुझे नहीं लगता कि अगले आने वाले 25 सालों में डायबिटीज़ का नामो निशान मिट सकता है। सब्जेक्ट टू ये टेस्ट को समझे और करें। सर आप मेडिकल लॉबी को बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं मेरे हिसाब से, मतलब अगर आप मैं 40 दे ही नहीं रहा, मैं सच बोलने में क्या क्राइम है भाई। किसी तो आगे आना पड़ेगा, किसी को तो बलि देना पड़ेगा। आज आपकी जनरेशन की बात करें, आप तो अभी छोटे हैं, आपके बच्चे बड़े होंगे तो कम से कम उनको डायबिटीज़ तो नहीं होगा, आपको तो डायबिटीज़ नहीं होगा। अगर इस चीज़ पे आप सोचेंगे तो ये सिर्फ भारत का नहीं पूरे विश्व का मामला है ये। हम तो हमारी उम्र तो हम लोग तो निकल जी लिए, लेकिन आपका क्या है, आपके बच्चों का क्या है, आने वाली विरासत का क्या है। जो भारत के आज नौजवान है ना, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, BSF के लोग वो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। कितने लोग हैं जो डायबिटीज, उनको आप तो छोड़ दीजिए, जॉब नहीं मिलता है, प्रमोशन नहीं मिलता है गवर्नमेंट में। बैंक मैनेजर का प्रमोशन है तो डायबिटीज़ है उसको नहीं मिलता है प्रमोशन गवर्नमेंट में। तो आज पूरे ज़िंदगी ये तो छोड़ दीजिए, बढ़ी हुई शुगर फिर आपके आँखों पे तकलीफ दे रही है, आपकी किडनी ख़राब हो रही है, आपका लीवर ख़राब हुआ, आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है, आपको हार्ट। तो ये सब कहीं ना कहीं हाइपर इंसुलिन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसके बारे में मुद्दा उठाया नहीं उठाया, लेकिन सच तो है, मेरे बदलने से सच बदलने वाला नहीं है, जो है वही रहेगा। एक उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शन है जो डायबिटीज़ से छुटकारा चाहते हैं। आप बोलते हैं योगा आपका अच्छा है, मेडिटेशन अच्छा है, होम्योपैथी अच्छा है, आयुर्वेदा अच्छा है, एलोपैथी, तो फिर ये चीज़ें कंट्रोल क्यों नहीं आ रही हैं? ये तो बढ़ती जा रही है, बाकी चीज़ें कम हो रही है। डायबिटीज़ ख़त्म हो गई है आपकी, सॉरी आपका TB ख़त्म हो गई, पोलियो ख़त्म हो गया, ये क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है? सब अच्छा है। तो सर एक बड़ा सवाल है, जैसा कि आप बताना चाह रहे हैं हमारे व्यूवर्स को, तो वो एक समझना उनके लिए, क्योंकि ये इनडायरेक्ट प्रहार है, एक तरीके से वो इनडायरेक्ट हार्म कर रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है वो, क्योंकि फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो आपने एक डिफरेंस बताया, क्या आप हमारे ऑडियंस को एक आसान तरीके से, क्योंकि वो जो नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड रहता है उनको नहीं समझ में आता, उनको लगता है कि हम फल फ्रूट्स खा रहे हैं, हमारा शुगर लेवल तो नॉर्मल है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा है कि वो इनडायरेक्ट वे में हार्म कर रहा है। तो एक सिंपल, एक साफ शब्दों में उनको अगर समझाने के लिए एक टर्मिनोलॉजी की, क्या फ्रक्टोज ग्लूकोज कैसे एक, हाँ, तो उसके लिए मैं एक समझा दूंगा कि अगर आप एक ग्लास लीजिए, एक में ग्लूकोज का पानी डाल दीजिएगा, एक दूसरे में फ्रूट जूस का पानी रख दीजिए, बराबर है। और जो आपका जो मीटर होता है ग्लूकोमीटर, आप दोनों में डिप करिएगा, जिसमें ग्लूकोज का है फट से बढ़ेगा, फ्रक्टोज में नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसका सेंसर ग्लूकोज का है, फ्रक्टोज का नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात?
तो ये तो बेसिकली सिंपल, हर जो मीठी चीज़ है वो शुगर नहीं है। फ्रक्टोज, कहीं ना कहीं वो फ्रक्टोज है जो इनडायरेक्ट वे में हमको लॉन्ग टर्म में हार्म लॉन्ग कर टर्म रही में है, harm कर जो रहा लोग है, समझ नहीं पा रहे हैं। और इससे उसका शरीर में जाने की बाद क्या होता है, जैसे मैंने बताया, उससे आने उसका फैट बनता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं हार्ट्स को इम्पैक्ट करते हैं ना, ट्राइग्लिसराइड्स है हार्ट को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कशन में आना चाहिए। इससे मेडिकल में इसका कोई विकल्प नहीं है, आपका डाइट ही आपको हेल्प करेगा। सर, हमारे कुछ व्यूवर्स हैं जो तर्क देते हैं कि जब हमें खून की कमी हो जाती है तो लोग बोलते हैं अनार का जूस पियो, ठीक है। जब हमको बहुत फटीगनेस या फिर हमको टायर्डनेस लग रहा है तो बोलते हैं मौसम्मी का जूस पियो। तो फ्रक्टोज तो उसमें भी होता है। तो उस समय जब उनको डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं तो क्या वो सजेशन गलत है? क्या उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स हैं, वो उनको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, जो आप एक कैप्सूल या टैबलेट से भी आपको मिल सकता, माइनस फ्रक्टोज है वो। जरूरी नहीं कि आप एक एप्पल खाएं, आप एक छोटी सी बी कॉम्प्लेक्स ले लो, कि आप जब खाना नहीं खाते हैं तो सारी चीज़ आपकी बॉडी में नहीं आ रही है, ना विटामिन्स आ रहे हैं, ना एसेंशियल मिनरल्स आ रहे हैं, तो वो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। फ्रक्टोज स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है आपको, फ्रक्टोज स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है आपको। सर, तो एक जो फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट होता है तब तो वही खत्म हो जाएगा कि फ्रूट्स होते ही किस लिए हैं, फिर उनको खाना ही नहीं है। नहीं तो मैं पहले मेरे वीडियो में मैंने बोला है ये कि नेचर की बनाई हुई चीज़ है, वो नेचर ने मैंने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम की मैंने वीडियो में की है कि जो फल होता है अल्टीमेटली फल है क्या, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है बताइए मुझे आप। न्यूट्रिशन वैल्यू जो भी, और उसके अलावा उसमें फाइबर होते हैं, और क्या होता है, एसिड, और क्या होता है, मीठा होता है, और क्या होता है, बस। और बस यही बात है। आपकी सोच और दूसरे लोगों की सोच एक जैसे, मेरी सोच थोड़ी अलग है। उसके अंदर बीज होता है, बीज, सीड। सीड काहे के लिए आता है? रीप्लांटेशन के लिए आता है। वो सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए वो फाइबर है, उसको न्यूट्रिशन देने के लिए उसके विटामिन उस बीज के लिए, हमारे लिए नहीं है। जब वो फल नीचे गिरता है ना बीज, तब फिर आम का झाड़ फिर से बनता है। अगर बीज नहीं होगा तो आम का झाड़ नहीं, प्लांट किंगडम नहीं जाएगा। तो फ्रक्टोज हमारे लिए बना नहीं है, इसलिए साइंस इसकी इजाज़त नहीं ले रहा है, इसलिए मेडिकल साइंस उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है हमारा साइंस। लेकिन हम खा रहे हैं क्योंकि हम कल्चर में हैं, इमोशन में है, ट्रेडिशन में है, मास साइकोलॉजी। मैंने उदाहरण दिया था कि एक बंदा जो ऐसा ढूंढी करके खड़ा था, सारे 100 लोग लग गए पीछे। जब सब खड़े थे उससे पूछा, भाई तू इतनी देर से ऊपर क्यों नहीं? बोले मेरी गर्दन जरा तिरछी हो गई थी तो मैं जरा ऐसा करके खड़ा हुआ था। ये बातें हम मास साइकोलॉजी की बात करते हैं। जी सर, तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जो कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्केप्टिज़म है, बहुत ज़्यादा ये है कि क्यों सवाल बहुत उठ रहे हैं, लेकिन उन सवालों में कुछ जवाब भी छिपे हैं। जैसा कि डॉक्टर एस कुमार दावा करते हैं और वो कहते हैं कि उनके जो पेशेंट्स आते हैं धीरे धीरे कैसे करके वो डायबिटिक जो था कि हमेशा उनको दवाइयाँ लेनी है, उससे कैसे वो उन्होंने निजात पाया। तो एक तरीके से ये एक सॉल्यूशन है डायबिटीज़ के लिए, और एक रिसर्च के थ्रू वो जो पेशेंट्स हैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डायबिटीज़ कैन बी क्योर्ड। तो इसी के साथ मैं अपनी सहयोगी प्रज्ञा झा को देती हूँ कि अगर वो कुछ पूछना चाहें। बस मेरा आखिरी सवाल आपसे है सर, और इसके बाद वाइंड अप करते हैं कि जैसे आप बोल रहे हैं कि बढ़ी हुई शुगर को ना समझे डायबिटीज़, ऐसे में आपने कितने लोगों पर अभी तक केस किया है? लोगों ने इस्तेमाल तो किया होगा इसको? देखिए, सब प्रोसेस में है और कुछ लोगों को हिदायत भी दी तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया उस चीज़ को। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक ऐसा सेंटेंस बनेगा जैसे महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा की बात की थी। ये डॉक्टर कुमार की कलम है, ये बढ़ी हुई शुगर को ना समझे डायबिटीज़। ध्यान रखिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच भाग्यश्री आपके। नमस्ते।
चलिए इसी के साथ आज इस पूरी चर्चा को वाइंड अप करते हैं, ख़त्म करते हैं। कई चीज़ें आज इस साक्षात्कार से सामने निकल कर आई हैं। फ्रूट्स को लेकर भी चर्चा हुई, बढ़ी हुई शुगर आखिर कैसे नहीं है डायबिटीज़ ये भी समझ आया, सवाल और भी हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से आज हम यहीं पर इसको विराम देते हैं। आपके पास कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ऐसे ही साक्षात्कार के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।